ओके, सो नाउ अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू चल रहा था, जिसमें हमने किन किन टॉपिक्स को कवर कर लिया था। एक तो हमने यहाँ पे वर्डप्रेस, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, एंड दूसरा यहाँ पे हमने एसईओ देख लिया था कि एसईओ क्या होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने कवर अप कर ली थी, राइट। एंड द नेक्स्ट इज, अब उसके बाद हम आते हैं एसईओ के बाद आता है आपका लोकल एसईओ। लोकल एसईओ, या फिर आप इसको बोल सकते हो गूगल माई बिजनेस, या फिर कई लोग इसको गूगल लोकल लिस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आप किसी भी नाम से बुला सकते हो। लोकल एसईओ पहले बोला जाता था, उसके बाद गूगल लोकल लिस्टिंग बोला गया। अभी इसका करंट जो नाम चल रहा है वो है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, अब गूगल माई बिजनेस क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली गूगल लोकल लिस्टिंग क्या होती है। लोकल लिस्टिंग मतलब कि गूगल माई बिजनेस मतलब कि गूगल के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को डालना ही क्या है, गूगल लोकल लिस्टिंग है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वेबसाइट नहीं होती, तो जिनके पास वेबसाइट नहीं होती वो लोग क्या अपनी बिजनेस को गूगल पे नहीं लेके जा सकते। गलत। जिनके पास वेबसाइट नहीं, बिल्कुल, जिनके पास वेबसाइट नहीं होती और उन लोगों को अपने बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है, अपनी बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो उनको गूगल के अंदर डालनी है, मतलब कि गूगल पे एटलीस्ट कहीं पे भी उनकी प्रेजेंस दिखाई दे, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है गूगल लोकल या फिर गूगल माय बिजनेस। ठीक है, जिसके थ्रू, यस, जिसके थ्रू हम बिना वेबसाइट के भी अपनी वेबसाइट जो गूगल है वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गूगल माय बिजनेस के अंदर क्या है, यहाँ पे ना ये तीन चीज़ें चलती हैं। नैप, नैप मीन्स नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, यानी कि यहाँ पे ये तीनों चीज़ों का रोल रहता है। ठीक है, इन 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 तीनों चीज़ों का यहाँ पे जो है हमारा रोल रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे अब हम लोगों को किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ये तीन मेजर इंफॉर्मेशन होती है जो हम हमारे गूगल माय बिजनेस के अंदर डालते हैं। ठीक है, अब गूगल पे जब भी लोग देखो, गूगल पे मैंने उस दिन भी आपको शायद लास्ट टाइम बताया था मैंने, सर्च इंजन रिजल्ट पेज किसे बोलते हैं, SERP किसे बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, कि जो हमने अगर हमने उसमें इंफॉर्मेशन डाली है और उसका रिजल्ट आ गया, मतलब अगर वो आ गए हमारे, भाई रिजल्ट कितना है ना, कैसे कैसे लोग और लोगों ने सर्च करा, और अगर हमारा वो ऊपर आ गया है और फर्स्ट पेज पे आ गया है, उस पर उसका रिजल्ट आ गया, तो दिस इज सर्च इंजन रिजल्ट हो गया। फर्स्ट पेज पे अगर हम आ जाते हैं तो ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो सर्च इंजन का रिजल्ट पेज, वो बिल्कुल आपने सही बोला था कि जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करके एंटर मारते हैं तो उसके बाद जो भी रिजल्ट पेज हमें मिलता है वो हमारा क्या होता है, गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है। ठीक है, सारा ही रेज हो गया, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे देखो जो गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज है वो किस तरीके से चलता है। देखो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सबसे पहले दिखाई देती है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, उसके बाद दिखाई देता आपको गूगल माय बिजनेस। ठीक है, उसके बाद दिखाई देता है आपको पेजेस के रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये तीनों चीजें दिखाई देती है। अब देखो एडवर्टीजमेंट, ये हम जब एड्स रन करते हैं तब चलता है। ठीक है, उसके अलावा एक सेकेंड, उसके अलावा गूगल माय बिजनेस, ये क्या होता है, ये हम GMB क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं गूगल के अंदर। पेजेस का रिजल्ट मतलब कि बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हैं और वो क्या हो रखी है, रैंक हो रखी हैं, तो वो वेबसाइट्स वहाँ पे दिखाई देती है। तो इस तरीके से ना पूरा का पूरा जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेज का पैटर्न होता है। ठीक है, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट, फिर गूगल माय बिजनेस, फिर उसके बाद जो है पेजेस दिखाई देते हैं। तो इसको हम देखो प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं एक बार।
ठीक है, हम इसको एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो जैसे सपोज करो गूगल पे आए, हमने यहाँ पे क्या डाला, हमने सपोज करो यहाँ पे डाला बेस्ट IIT कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, मेरी क्वेरी है बेस्ट IIT कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये मेरे सामने क्या हो गया, सर्च इंजन का रिजल्ट पेज ओपन हो गया। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही ये ओपन हुआ तो यहाँ पे देखो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे ना इसके ऊपर शायद कोई एड्स नहीं चल रही। चलो इसको आपने ना पेज शेयर नहीं किया। पेज शेयर नहीं किया, एक सेकंड ओ ओके ओके, मैं दोबारा करता हूँ। ठीक है, अभी हो रहा है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या ओपन हो गया, सर्च इंजन का रिजल्ट पेज। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई दे रही है, ये स्पॉन्सर्ड दिखाई दे रहा है। कौन सा है? ये देखो यहाँ पे ऊपर ये स्पॉन्सर्ड दिखाई दे रहा है। हाँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे अब इसके नीचे नीचे आओ थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे देखो ये स्पॉन्सर्ड दिखाई, यहाँ पे 4 ऐड आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये देखो, अब यहाँ पे ये देखो ये दिखाई दे रहे हैं, अव्युत एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये है ना। तो ये क्या है, लोकल लिस्टिंग है, ये क्या है, GMB, मतलब इन लोगों ने GMB बनाई है। ठीक है, तो जैसे हम सपोज करो एक पे क्लिक करके हम इसको देख भी लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे आप देखो कि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे, एक सेकंड अभी लोड हो रहा है थोड़ा सा खुलने में, इसको प्रॉपर तरीके से खुलने दो। आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वेबसाइट का लिंक दे रखा है, डायरेक्शन, कॉल, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप आओगे तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखो यहाँ पे आपको रिव्यू भी मिल जाएंगे, जैसे सपोज करो कि आपको कोई सर्विसेज चाहिए तो आपको वहाँ पे इसके रिव्यू देखने हैं कि भाई किस टाइप का जो है ये बिजनेस है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अब लोग आएंगे, रिव्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे, है ना। रिव्यू के अकॉर्डिंग रिव्यू भी बहुत सारे मैटर करता है, मतलब हमारे डिसीजन लेने में कि हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहिए कि नहीं चाहिए। होता है ना, जब आप भी कहीं पे कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हो या फिर किसी होटल्स वगैरह किसी में भी आप जाओ तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हो, रिव्यूज़ वगैरह देख के सारी चीज़ें कर लेते हो। ठीक है, तो गूगल की जो लोकल लिस्टिंग होती है उसमें यही सारी चीज़ें होती है, इसमें हमें वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप वेबसाइट नहीं बना, मतलब कि आप गूगल पे लोकल लिस्टिंग नहीं बना सकते। सो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है और आप अपनी प्रेजेंस को गूगल पे लेके आना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जो है GMB के थ्रू, गूगल माई बिजनेस के थ्रू आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखो जिस तरीके से गूगल की रैंकिंग होती है ना, उसी तरीके से इस GMB की भी रैंकिंग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी GMB बना लेगा और उसकी GMB यहाँ पहले नंबर पे दिखने लग जाएगी। अगर मैं यहाँ पे मोर बिजनेसेस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट हैं ये, और सब ने यहाँ पे क्या कर रखा है, अपनी लिस्टिंग डाल रखी है। बस टॉप पे किसकी दिखाई दे रही है, अव्युत एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इसका SEO कर रहा है। तो जिस तरीके से एक वेबसाइट का SEO किया जाता है उसी तरीके से GMB का भी SEO किया जाता है, राइट। ठीक है, क्लियर है। म्यूट है आपका मनीषा जी।
मैं कह रही हूँ हर उसका एसईओ नहीं किया जाता, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जैसे अगर फेसबुक है, इंस्टा है, सबका ही एसईओ किया जाता है जिससे कि वो ऊपर आ जाते हैं। अब मैम देखो, आप ऑप्टिमाइजेशन तो सभी का किया जाता है, आप उसको हाँ। ऑप्टिमाइज वर्ड कह सकते हो, एसईओ नहीं कह सकते, क्योंकि एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन। तो फेसबुक तो सर्च इंजन नहीं है ना, फेसबुक तो एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। तो शो अब हाँ। देखो, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी गलत चीज़ें होती है, जो भी गड़बड़ होती है, उसको ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज तो हर जगह किया जा सकता है। अब जैसे आप बोल रहे हो फेसबुक, तो फेसबुक को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, बट फेसबुक एसईओ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन। जो चीज़ सर्च इंजन पे दिखाई देती है उसका आप एसईओ कह सकते हो। अच्छा, राइट। वैसे ऑप्टिमाइजेशन तो सब पे किया जाता है, ऊपर लाना, ये करना उनको, वो तो वैसे हर प्लेटफॉर्म को करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे आएगा। अब हम एआई के थ्रू देखते हैं कि अगर हम इवन फेसबुक पे, इवन इंस्टा पे हम कुछ भी है एक टाइप करते हैं तो उसके बाद वही 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 आता रहता है। देखो, वो तो एल्गोरिदम बेस्ड होता है, वो एआई के थ्रू हम्म। चलती हैं सारी के सारी चीज़ें। हम्म। राइट। विच इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो तो एआई आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे शो कर रहा है। हम्म। बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं होगी ना, यहाँ पे जो परफॉर्म अच्छा करेगा उसी का यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट बेस पे नहीं चलता कुछ भी। ठीक है, अच्छा। क्योंकि ये सर्च इंजन है, सर्च बेस पे चलता है यहाँ। मेरे को क्या पसंद है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, मैं जो ढूंढ रहा हूँ मेरे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो हाँ, क्योंकि बेस्ट मैंने है। आई हैव नोटिस दिस कि गूगल पे अगर मैं एक चीज सर्च करूंगी, दोबारा वापस आ गई और दोबारा गूगल ओपन किया तो वो दोबारा वो चीज नहीं आ रही होगी उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल। आप जितनी बार, गूगल में एआई काम नहीं करता, जितनी बारी आपको जाना पड़ता है उतनी बारी यू हैव टू टाइप कि आपको क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही सारी चीज़ें उसके अंदर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये जीएमबी है, इसका आप आराम से जो है देख सकते हो, सारी डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हो। तो इसी तरीके से गूगल के अंदर अपनी जीएमबी किस तरीके से बनाई जाती है और किस तरीके से अपनी जीएमबी को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्या है गूगल माई बिजनेस के अंदर पढ़ेंगे। हम्म। ठीक है, क्लियर। ठीक। हाँ। चलो, तो ये था हमारा जीएमबी, यानी कि लोकल एसईओ बोल लो आप इसको, या फिर गूगल माई बिजनेस बोल लो। राइट। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा गूगल एड्स। ठीक है, या ये इसका पुराना नाम है गूगल एडवर्ड। ठीक है, ये इसका पुराना नाम है, अभी गूगल एड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे गूगल एड्स। ठीक है, तो गूगल एड्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखेंगे कि गूगल एड्स क्या है। अब गूगल एड्स क्या है, गूगल एड्स क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट को गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे हम लोग जो हैं एक मॉडल है जिसको मॉडल बोलते हैं, उस मॉडल के ऊपर काम करते हैं जिसको बोलते हैं हम पीपीसी, यानी कि पे पर क्लिक। ठीक है, पे पर क्लिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम हर क्लिक पे पैसा देते हैं। ठीक है, हम कोई एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि मेरा कोई ब्रांड है, सपोज करो आपका कोई ब्रांड है और आप उसकी ऐड रन करवाना चाहते हो। ठीक है, तो गूगल पे जो आपकी जो ऐड है वो गूगल पे दिखाई देगी। अब जैसे ही उस ऐड के ऊपर कोई रिस्पॉन्स देगा तो आपका कुछ बजट कट हो जाएगा। राइट, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जो भी आपने पर क्लिक पे, आप जितना भी पैसा देने के लिए तैयार हैं पर क्लिक पे, उतना पैसा यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हमारा गूगल एड्स और वो पैसा जाएगा कहाँ? वो पैसा जाएगा गूगल के पास। अच्छा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या है, पीपीसी मॉडल के अंदर काम करने वाले हैं। ठीक है, पीपीसी मतलब पे पर क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, जो पीपीसी की जो ऐड होती है, अब याद रखना कि एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे भी चलती है, बट अगर मैं बात करूँ गूगल एड्स की, ठीक है, तो गूगल एड्स की जो ऐड है वो गूगल का सर्च नेटवर्क
और गूगल का अपना एक डिस्प्ले नेटवर्क है। ठीक है, गूगल का अपना सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, दो टाइप के नेटवर्क है। इन्हीं नेटवर्क के अंदर जो है गूगल की ऐड दिखाई देती है। मतलब कि गूगल के प्लेटफॉर्म से आप जो भी ऐड रन करोगे वो सिर्फ गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको कहीं पे इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे दिखने लग जाएगी, नहीं। ठीक है, गूगल एड्स की जो भी आप गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐड रन करोगे वो सिर्फ गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे या फिर गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म पे नजर आएगी। ठीक है, उसके बाहर कहीं पे भी नजर नहीं आने वाली। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम कौन कौन सी ऐड यहाँ पे रन करेंगे, करना सीखेंगे। सबसे पहले हमारी आती है सर्च ऐड। ठीक है, या फिर इसको हम टेक्स्ट ऐड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है आपकी डिस्प्ले ऐड, या फिर आप इसको बैनर ऐड भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी शॉपिंग ऐड। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी वीडियो एड्स, आपकी आ गई यहाँ पे एप्लीकेशन एड्स। ठीक है, आपकी आ गई यहाँ पे रिमार्केटिंग ऐड। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की जो है एडवर्टीजमेंट आप यहाँ पे रन करोगे। ठीक है, अब एक एक करके इसमें देख लेते कि कौन कौन सी टाइप की हमारे पास यहाँ पे ऐड होती है। ठीक है, किस तरीके से वो दिखाई देती है। तो सबसे पहले जो है हम सर्च ऐड के बारे में देखेंगे, या फिर इसको टेक्स्ट ऐड। देखो, सर्च ऐड और टेक्स्ट से क्या समझ में आ रहा है? टेक्स्ट ऐड, टेक्स्ट मतलब कि हम टाइप कर रहे हैं और वो टाइप करने के बाद हमको कोई एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं गूगल के अंदर। ठीक है, तो गूगल के अंदर आके अब हमें क्या करना है, एक सेकेंड। शेयर हुआ आपको? हाँ जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो गूगल के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने सपोज करो, जैसे ही हमने यहाँ पे गूगल पे टाइप किया कि अभी तो जैसे ये था, मैं यहाँ पे अब कुछ और टाइप करके देखता हूँ। मैंने टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली डाला, तो ये डालते ही यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। इसको हम सर्च ऐड बोलते हैं, क्योंकि हमने गूगल पे कुछ टाइप किया तो हमें यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट दिखाई दी, दिखाई दे रही है। तो ये जो एड्स हैं ये हैं सर्च ऐड। ठीक है, सर्च ऐड इस तरीके से दिखाई देती है। सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है? गूगल के सर्च इंजन पे। सर्च इंजन। ठीक है, एक सेकंड, हाँ मैं थोड़ा सा अपना ये लगा रहा हूँ चार्जर, एक मिनट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सर्च ऐड की, राइट। सो सर्च ऐड जो होती है वो गूगल पे कुछ इस तरीके से नज़र आती है।
ठीक है, इनको हम बोलते हैं सर्च ऐड। यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? जहाँ पे भी गूगल पे जब भी आप कुछ सर्च करोगे एंड यहाँ पे आपको ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ जहाँ पे भी दिखाई दे, तो आप समझ जाना ये एडवर्टीजमेंट रन की हुई है। ठीक है। ठीक है, कई किसी किसी जगह पे आपको मतलब डिपेंड करता है कि गूगल पे आप क्या सर्च कर रहे हो। तो कई जगह पे ऐसा भी होगा कि आपने यहाँ पे सर्च करा है तो आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि भाई उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट शायद रन नहीं हो रही है, राइट? सो बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आपको हमेशा ही ऐड दिखाई दे। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट ऐड थी हमारी, नेक्स्ट ऐड कौन सी बताई थी मैंने आपको? डिस्प्ले ऐड। ठीक है, नेक्स्ट ऐड जो हमारी थी वो थी डिस्प्ले ऐड। एक सेकंड, चार्ज क्यों नहीं हो रहा? अब हो गया। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? जो एक सेकंड। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, हाँ, तो नेक्स्ट जो था वो हमारा क्या है? डिस्प्ले ऐड है, राइट? सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्प्ले ऐड कौन सी होती है। देखो, डिस्प्ले ऐड जो होती है तो मोस्टली जो आपको नज़र आती है वेबसाइट्स के अंदर। हाँ, जो ठीक है, डिस्प्ले के फॉर्म में। ठीक है, जैसे आप अदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइटों पे जाते हो तो वेबसाइट पे जाते जाते आपको एकदम से पॉपअप टाइप के ओपन हो जाते हैं, आपने देखा होगा। बहुत ऑन हो जाते हैं, बंद है ना? करते रहते वो हाँ, वो किसी किसी वेबसाइट्स पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही नज़र बहुत आते ज्यादा हैं, ऑन हो है ना? जाते हैं। तो वो सारी की सारी क्या हैं? वो सारी की सारी एड्स कहाँ से चलती हैं? वो इसी गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू चलाई गूगल जाती एड्स हैं। से। ठीक है, तो वो सारी एड्स भी गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही चलती हैं हमारी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऐड जो मैंने आपको बताई थी वो आपकी शॉपिंग ऐड। ठीक है, शॉपिंग एड्स। अब शॉपिंग एड्स के अंदर हम जाएंगे तो शॉपिंग ऐड कहाँ चलती है? ये भी ऑलमोस्ट गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आती है। अच्छा। ठीक है, कैसे? अभी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे मैं गूगल पे आता हूँ एंड गूगल पे आके मैं टाइप करता हूँ, जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पे गूगल पे टाइप किया, मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ प्रोडक्ट मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। सपोज़ करो मैंने टाइप किया बेस्ट मेंस शूज़। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट मेन शूज़। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बेस्ट मेन शूज़ टाइप करा तो यहाँ पे देखो ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जितनी भी यहाँ पे एड्स ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारी एडवर्टीजमेंट्स हैं, ये सारी की सारी एडवर्टीजमेंट है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। अब सपोज़ करो मुझे ये पसंद आया तो मैंने इसकी वेबसाइट में यहाँ पे क्लिक करा। अब क्लिक करते ही मैं कहाँ पे आ गया? मैं इसकी वेबसाइट के अंदर रीडायरेक्ट हो गया। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली जो सर्च इंजन पे दिखाई दे रही थी वो क्या थी? मेरी शॉपिंग ऐड। ठीक है, तो शॉपिंग ऐड जो है वो मोस्टली कहाँ पे आपके सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे भी दिखाई देती है और वेबसाइट्स के अंदर भी दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे ही वो नज़र आ रही है, शो हो रही है, राइट? नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब फोर्थ नंबर पे जो हम यहाँ पे ऐड देखेंगे वो होगा आपका
वीडियो एड्स, ठीक है। अब वीडियो एड्स तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब के अंदर जितनी भी एड्स देखते हो, जितनी भी आप एड्स देखते हो, वो सारी की सारी गूगल एडवर्ड के प्लेटफॉर्म से चलाई जाती हैं, ठीक है। वो सारी की सारी एड्स जो हैं वो गूगल एडवर्ड के प्लेटफॉर्म के थ्रू चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखो वीडियो एड्स जो हैं वो हम यूट्यूब के अंदर देखेंगे, किस तरीके से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे चलाई जाती है वो हम सीखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आपका एप्लीकेशन ऐड, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन ऐड जो होती है वो कहाँ पे नज़र आती है, ये मोस्टली आपको वेबसाइट्स पे नज़र आएंगी या फिर आपको प्ले स्टोर के अंदर ये नज़र आती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन एड्स किससे रन करी जाती है कि सपोज़ करो कि आपके पास कोई एप्लीकेशन है और आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन बढ़े, राइट, तो उन सब चीज़ों के लिए ये एप्लीकेशन ऐड काम आती है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऐड के बाद जो है यहाँ पे हम रीमार्केटिंग, ठीक है। अब ये रीमार्केटिंग क्या है, ऐड नहीं है। हेलो, एक चीज नहीं मुझे आज तक क्लियर हुई। हाँ जी बताइए। एप्लीकेशन में और वेबसाइट में कितना डिफरेंस है? एप्लीकेशन और वेबसाइट में देखो, एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, आपको ना फंक्शनैलिटी ज़्यादा मिल जाती है, और ये होता है कि हर एप्लीकेशन की वेबसाइट नहीं होती और हर वेबसाइट की एप्लीकेशन नहीं होती। मतलब कि कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि वेबसाइट का मतलब क्या है, वेबसाइट जो है वो आपके सर्च इंजन पे चलती है, और एप्लीकेशन आपके सर्च इंजन पे नहीं चलती। एप्लीकेशन आप क्या है कि आप पर्सनली उसको अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हो, बट वेबसाइट्स जो हैं वो हमेशा किस पे किसी ना किसी सर्च इंजन के अंदर चलती हैं। और एप्लीकेशन क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होती है, वो अलग से बनाई जाती है। देखो जिस तरीके से एक वेबसाइट क्रिएट की जाती है ना, उसी तरीके से कोडिंग के थ्रू ही एक एप्लीकेशन भी बनाई जाती है। अच्छा, जो जैसे अब वेबसाइट की है, इसके तो ये विदाउट कोडिंग भी पोर्टल्स हैं, जैसे वर्डप्रेस वो है जिसपे आप बना लेते हैं। हाँ। पर जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ कोडिंग से ही बनती है। हाँ, एप्लीकेशन जो है वो कोडिंग वगैरह के थ्रू ही बनती है, ठीक है। तो अब सपोज करो कि आपकी कोई आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि जैसे एप्लीकेशंस होती है तो ज़रूरी नहीं होता उस एप्लीकेशन की वेबसाइट भी हो, और इसी तरीके से वेबसाइट है तो ज़रूरी नहीं है उसकी एप्लीकेशन हो, वो तो डिपेंड करता है नीड के ऊपर। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, इनकी वेबसाइट भी है और इनकी एप्लीकेशन भी है। बंदे को वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर करना है वहाँ जाएगा, और जिसको नहीं करना है वो बेसिकली आपके एप्लीकेशन से भी परचेज कर सकता है, राइट। तो डिपेंड करता है कि भाई आपको एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं, एक मिनट, वो तो समझ है, पर मुझे ना बेसिकली अभी भी लाइफ में ये बात क्लियर ही नहीं हो रही कि ये तो हमारे सारे बड़े प्लेटफॉर्म तो एप्लीकेशन बेस है, चाहे ये है जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़न है और सारे एप्लीकेशन है, इवन फेसबुक भी एप्लीकेशन ही है। और ये वेबसाइट ये एक अलग तरह, ये सारी की सारी जो भी आपने बताई है, आप इनको वेबसाइट मोड पे भी ऑन कर सकते हो, आप इनको एप्लीकेशन मोड पे भी ऑन कर सकते हो। मैंने बताया तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, बात को समझो। अब एक बात बताओ कि सपोज करो कि अब कोई यूज़र है, ठीक है। अब यूज़र है, उसको कुछ परचेज करना है, वो बार बार क्या करेगा, ब्राउज़र पे जाएगा, ब्राउज़र पे जाके गूगल पे जाके आपकी वेबसाइट को www.xyz.com जो भी होगी वेबसाइट ओपन करेगा। उसके बाद वहाँ पे जाके वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वो आपसे वहाँ पे क्या करेगा, प्रोडक्ट को परचेज करेगा, राइट। यही प्रोसेस है। अब वहीं पे आपके पास उसने क्या करा, एक एप्लीकेशन दे दी कि भाई 24 घंटे एप्लीकेशन ऑन है, जब मर्जी जाओ, ना लॉगिन करने की दिक्कत है ना कुछ है, बस एक बार उसमें लॉगिन कर लो, बस वहाँ पे जाओ और एक्सप्लोर करो, राइट। वेबसाइट कर लो, उसे लोड कर लिया, एप्लीकेशन को तो अपलोड कर लिया, तो बस बस सिंपल सीधा चलाना शुरू करो। अब वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ब्राउजर के ऊपर तो बार बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा उसके अंदर। जब हम साइट राइट, दूसरी चीज सिर्फ गूगल पे ही चलती है, गूगल से ही साइट, और गूगल नहीं, सर्च इंजन। गूगल भी एक सर्च इंजन है, राइट। तो सो गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अब ये लगा लो कि अब वेबसाइट पे अगर आप कुछ चीज़ देख रहे हो तो लैपटॉप, डेस्कटॉप पे तो बड़ी अच्छी दिखती है, ठीक है, बट फ़ोन पे अगर आप ब्राउज़र के ऊपर कोई वेबसाइट ओपन करोगे तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं दिखती। तो अब हर किसी के पास आज के टाइम पे लैपटॉप वगैरह ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है ना। तो भाई क्या कहते हैं, इसीलिए उन लोगों ने क्या करा है कि एप्लीकेशंस बनाई हैं। और वैसे भी क्या होता है कि जैसे अब सपोज करो वेबसाइट है, ठीक है ना,
अब वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट पे सपोज करो 10,000 15,000 लोग एक साथ आ गए, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड डाउन हो जाएगी। तो उसने क्या करा कि वेबसाइट भी बना दी, एप्लीकेशन भी बना दी, ताकि स्प्लिट हो जाए, दोनों तरफ ट्रैफिक चले जाए, एक ही जगह पे लोड ना पड़े उसको। ये भी एक रीज़न है। ठीक है, तो मल्टीपल रीज़न होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस को एप्लीकेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, या फिर आपके पास कोई एप्लीकेशन उसकी वेबसाइट की ज़रूरत है कि नहीं। ये टोटली डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप एप्लीकेशन नहीं बना पाओगे, या फिर आपके पास एप्लीकेशन है तो आप वेबसाइट नहीं बना पाओगे। हम इन दोनों को कनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट हैं, इनकी अपनी वेबसाइट भी और इनके अपने वो भी हैं, दोनों हैं, तो दोनों कनेक्टेड है आपस में। आप चाहे यहाँ से ले लो, आप चाहे वहाँ से ले लो। आप यहाँ से लो या वहाँ से लो, सेम रिजल्ट आते हैं। हाँ, जब ये वो ऐसा ओपन होते हैं तो उनके वो कनेक्टेड है, सेम ही रिजल्ट्स देते हैं। बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा, नहीं, राइट। सो यही रीज़न है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ दोनों के बीच में? अभी भी कुछ है? हाँ हाँ हाँ, ये बड़ा जरूरी था मेरे लिए। ओके, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे, देखो रीमार्केटिंग के ऊपर। रीमार्केटिंग क्या है? अब रीमार्केटिंग के बारे में देख लेते हैं। रीमार्केटिंग का कंसेप्ट पता है क्या होता है? नहीं। चलो देखो, देखो अब रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है? री मार्केटिंग मतलब कि जहाँ पे आपने ऑलरेडी मार्केटिंग कर रखी है, मार्केटिंग की उसी उसके की ऊपर करवा, हाँ वो रीमार्केटिंग ठीक करना। है, ठीक मीनिंग है, पता है। हाँ। अब बात समझते हैं अब रीमार्केटिंग क्या होती है। देखो, अब रीमार्केटिंग में क्या होता है यहाँ पे, देखो एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सपोज करो ये आपकी एक शॉप है, ठीक है, या आपका बुटीक है, ठीक है। अब आज का डेटा, आज 24 हो गई, ठीक है। अब एक कस्टमर है जिसका नाम ए है, ये आपकी शॉप पे आया, ठीक है। ये आपकी शॉप ए है, ये कोई लेडी है, ये आपकी शॉप में आई, आप बुटीक है, यहाँ पे सारे आपके जितने भी मतलब ड्रेसेस थे सब कुछ देखा, अच्छे से एक्सप्लोर किया, सब कुछ करा, और कुछ भी नहीं परचेज किया, और वापस चले गए। ठीक है, वापस चले गए, कुछ उसको पसंद नहीं आया, या फिर कुछ डाउट्स आया, कुछ भी था, XYZ, कोई सा भी रीज़न हो सकता है। तो किसी भी रीज़न के वजह से वो जो है बिना कुछ लिए वापस चले गई। ठीक है, अब नेक्स्ट डे यानी कि 25 को सपोज करो एक और दूसरी लेडी थी, वो आपकी शॉप पे यहाँ पे आई, ठीक है। अब आप इसको सारी चीज़ें शॉपिंग वॉपिंग के लिए सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवा रहे थे, दिखा रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली उसको ड्रेसेस वगैरह दिखा रहे थे। तो ऑल ऑफ सडन आपने देखा कि ये ए जो है आज फिर आपकी दुकान पे वापस आ गई। ठीक है, आपने इसको पहचान लिया, चाहिए तो कल भी आएगी। अब आपका ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा, ए पे कि बी पे? बी पे। क्यों? अरे वो पहले ही नहीं लेके गए, टाइम पास कर रही हूँ, बस यही तो रोज गड़बड़ है, करके टाइम वेस्ट करती है। यही गड़बड़ है। देखो, आज वो अगर आपके पास आई है ना, तो वो डिसीजन लेके आई है कि आपसे कुछ ना कुछ लेके जाएगी। इसी को रीमार्केटिंग बोलते हैं। देखो, वो आपके पास दोबारा इसीलिए तो आई है कि वो आज उसने कल वो शायद हो सकता है कंफ्यूज हो, आज उसने कुछ सोच लिया कि हाँ वो वाली ड्रेस उठानी है, तो आज आके ना वो आपसे ड्रेस उठाएगी। तो आपका ज़्यादा अटेंशन ना इसके ऊपर होगा, क्योंकि इसका भी भरोसा नहीं है कि ये लेगा कि नहीं लेगा, बट हाँ इसका कहीं आपको 70 to 80% भरोसा है कि हाँ ये आज दोबारा आई है, तो 70-80% चांस है ये लेके जाएगी कुछ ना कुछ आज, और वो आएगी भी अच्छा, जब वो सर्च इंजन पे हम जाते हैं, एक बार सर्च करते हैं, फिर नेक्स्ट डे करते हैं, फिर 2-3 बारी जब सर्च करते हैं तो वो अब देखो, चांसेस बढ़ जाते हैं अब कि मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है। अब आप ना ये कोरिलेट करके देखना, ठीक है, शॉपिंग वगैरह तो करते ही होगे ऑनलाइन, ठीक है। सपोज करो कि अमेजोन पे आप गए, आपको एक बैग पसंद आया, ठीक है, लेदर बैग था, एक बैग पसंद आया, आपने उसको कार्ट में ऐड कर लिया, परचेज नहीं करा, आपने क्या करा, कार्ट में ऐड कर लिया, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे ये बैग आपको सोशल मीडिया पे नजर आता जगह जगह, आपको गूगल पे नजर आता जगह जगह। नहीं कभी नहीं ऐसा हुआ है? मतलब कि एक हम्म,
मैं रोज उसको देखता हूँ। हेलो हेलो, हाँ सॉरी, हेलो ओके, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। सो वही चीज़ हमारे यहाँ पे डिस्कस हो रही थी कि जब आप आपने कहा कि वो बैग देखते हो दोबारा जाते हो, तो हाँ ये होता है, होता है ये बड़ा कॉमन है, हाँ ये सोशल वेरी मीडिया और कॉमन। गूगल पे, वो क्या है, हाँ वो हाँ रीमार्केटिंग ही तो है। मतलब हाँ हाँ कि आप उनको इतना पता चल गया है कि आपने बैग कार्ट, देखो आपने कार्ट में ऐड किया, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अब हाँ ये हाँ ह्यूमन हाँ नेचर होता है, जिस चीज़ को, जो चीज़ हमें पसंद है, बार 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 हमारे सामने वो दिखने हाँ, लग जाए, तो और हम हम कार्ट में ले जाके लेते हैं डाल उसको। लेते हैं फिर बाद में, हाँ हाँ, हम उस चीज़ को ले लेते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हम हम्म, वहाँ पे गए हैं, हमारा इंटरेस्ट था, बट हो सकता है हम्म, किसी रीज़न की वजह से हम मैनिपुलेट हो गए, या एक्स वाई जेड बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैंने उस ठीक समय है हाँ नहीं लिया। हाँ बट वही चीज़ हम्म, अगर वो मुझे बार बार दिखने लग जाए, तो मैं और ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट होने लग जाऊंगा और उसको ले लूँगा। ये ले ह्यूमन लूंगा हाँ मेंटालिटी है, राइट। तो उसी तरीके से रीमार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। सपोज करो कि कल को आपका खुद का बुटीक है, आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, और आपकी वेबसाइट पे कोई आ रहा है, आपकी प्रोडक्ट्स को देख रहा है, उनको कार्ट तक ऐड कर चुका है, बट उनको ले नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे, रीमार्केटिंग के थ्रू इन्हीं लोगों को बार 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 अपनी ऐड कम से कम 4 से 5 बारी दिखाएंगे, सो वो दैट कि कैसे, कन्वर्ट हो सके। तो सीखेंगे ना वो जब ऐड कैसे, रन बनाना करेंगे। जब नहीं ऐड, नहीं ऐड तो बनाना सीख लिया, अब हाँ, हमें ये एआई के थ्रू पता पर चलेगा कि हमें जी ये बार बिल्कुल, बार ये आ रहे हैं, बिल्कुल। तो जब हम मतलब वो तो एआई से ही हमारा पास जब हम आ रहा एडवर्टीजमेंट रन करते हैं ना, तो उसमें कुछ टैग्स वगैरह होते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। वो टैग्स क्या हैं, हमारे कस्टमर्स को कैप्चर करते हैं, उनकी एक्टिविटी को कैप्चर करते हैं, फिर हम उस कैप्चर हुई ऑडियंस को जो है अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है, आ जाएगा समझ में। अभी तो खैर जैसे हम स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है, तो आपको चीज़ें है। और ज़्यादा क्लियर होने लग जाएंगी, राइट। आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि नहीं नहीं हाँ हाँ रीमार्केटिंग क्या होती काफी समझ में आया, हाँ है, ठीक है। बाकी जब हम ना प्रैक्टिकली, टेक्निकली समझ में नहीं आया, थ्योरेटिकली आ गया हाँ, अंदर से, टेक्निकली करेंगे कैसे, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाँ ऐसा हो कैसे सकता है। हो कैसे राइट, तो सकता वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तब हम सीखेंगे, है, ठीक है। सो नाउ हम्म, ये हो गया आपका गूगल एड्स कंप्लीट, ठीक है। हम्म, इसके बाद हम आएंगे, देखो अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूँ सर्च इंजन की, हम्म, सर्च इंजन कौन सा, मैं गूगल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली इंडिया में तो गूगल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब गूगल में दो तरीके से मार्केटिंग होती है, एक होती है आपकी ऑर्गेनिक, दूसरी होती है आपकी नॉन ऑर्गेनिक, या फिर आप इसको पेड भी बोल सकते हो, ठीक है। एक हो गई आपकी ऑर्गेनिक और एक हो गई आपकी नॉन ऑर्गेनिक, ठीक है। अगर आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट के ऊपर एसईओ परफॉर्म करो। वेबसाइट के ऊपर एसईओ परफॉर्म करोगे, 5 से 6 महीने लगेंगे, आपकी वेबसाइट जो है सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे रैंक करने लग जाएगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है जहाँ पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करते हो, ठीक है। वहीं पे आता है आपका नॉन ऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पेड एड्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए हम क्या करेंगे, पेड ऐड रन करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, नेक्स्ट डे ही आपकी वेबसाइट जो है रैंक करेगी और फर्स्ट नंबर पे दिखाई देगी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट रन करने का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवाना, टॉप पे दिखाना, या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना। यही तो रीज़न होता है ना दोनों में, बट दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर मैं बात करूँ एसईओ की, एसईओ का फ़ायदा ये है कि भाई एक बार अगर आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लिया, ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ उसको मेंटेन करके रखना है बस, ठीक है। मेंटेन करके रखना, आपकी वेबसाइट हमेशा रैंक पे रहेगी, ठीक है। बट इसका नुकसान क्या है कि कम से कम 5-6 महीने ले लेता है, और इतना पेशेंस आज के टाइम पे हर किसी के पास होता नहीं है कि 5-6 महीने तक वो वेट करे कि मेरी वेबसाइट रैंक हो, ठीक है। वहीं पे गूगल एड्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखो इसका फ़ायदा ये है कि आप नेक्स्ट डे से ही रैंक कर जाओगे। मतलब कि नेक्स्ट डे ही आपकी वेबसाइट, जब गूगल पे सर्च ऐड रन करोगे तो सर्च ऐड में क्या होगा, आपकी वेबसाइट हो सकता है टॉप पे दिखाई दे अगले दिन ही, ठीक है। नहीं एक ही मिनट, ये जैसे हमारी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है एबीसीडी, उसके ऊपर ये ऐड कौन से होते हैं? वो तो डिपेंड करता है ना आप कौन सी ऐड रन करवा रहे हो। मैंने आपको भी इतने सारे फॉर्मेट वही तो पता है कि सर्च ऐड होता है, डिस्प्ले ऐड होता है, रीमार्केटिंग ऐड होता है, ये सारे फॉर्मेट है अलग अलग। नहीं वो तो ठीक है, वो नहीं,
वो नहीं मैं बात कर रही थी। जैसे सपोज अगर मैं कोई बुटीक की मेरी साइट है, हाँ इसके ऊपर एड मतलब किस चीज की एड उसके मैं ये हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे ना आप हमारे ना जब आप पढ़ोगे तो उसमें ना ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब हम ऐड रन करते हैं। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? आप सेल्स चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक हो, आप चाहते हो कि आपके स्टोर के ऊपर ट्रैफिक हो, आप चाहते हो कि आपको लीड मिले, आप चाहते हो आपको कन्वर्जन मिले। तो ये क्या होता है ना, ये जो गूगल एड्स है वो टोटली एआई बेस्ड होता है, एआई के थ्रू चलता है ना। तो हम हाँ, यहाँ पे तो जो आप अपनी वेबसाइट की एड बनवा के बाकी वो आ, फिर वो आपने यूट्यूब पे और इस पे वो रन करवानी होती है ना ये। हाँ, एडवर्टीजमेंट बना के बेसिकली क्या होता है कि हमारा पर्पस अलग अलग होता है। हमें ब्रांड अवेयरनेस करना है, हमें सेल करवानी है। ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि भाई उनको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे ऐड रन करते हैं। ठीक है, हमें वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम एक्चुअली में क्या चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली ऐड चलती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। सो अब इसका फ़ायदा क्या था कि आप जल्दी रैंक कर जाते हो। बट इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि यहाँ पे आपको जब तक आप पैसा लगा रहे हो और एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो तब तक आपकी वेबसाइट रैंक पे दिख रही है। जिस दिन आपने एडवर्टीजमेंट दिखाना बंद कर दिया आप फिर वापस वहीं पे आ जाओ, मतलब कि मार्केटिंग बंद हो जाएगी आपकी। तो ये आपको हम रेगुलर दोनों तरह बेसिस। से भी कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे देखो इनिशियल स्टेज पे तो लोग ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक तरफ से अपना एसईओ करवाते रहते हैं, दूसरी तरफ से पेड ऐड हाँ रन करते रहते हैं। जैसे उनकी वेबसाइट हाँ एसईओ में रैंक हो जाती है फिर वो धीरे धीरे ना पेड एड्स से हटने लग जाते हैं धीरे धीरे। हाँ हाँ। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है करने वाली। डिपेंड करता है अब ये क्लाइंट्स के ऊपर ना कि वो किस तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये सर्च इंजन पे दो तरीके से, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों तरीके से करते हैं। ठीक है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, अब आते हैं हम। एक बारी मैं दोबारा से एक बात पूछना चाहूंगी। बिल्कुल। एक तो ये एड से करी, आप कह रहे हो पेड एड्स, हाँ दूसरी है ये सर्च इंजन। हाँ, सर्च इंजन में क्या हमें क्या वो करना होता है कि सर्च इंजन में ऊपर आए? वही तो मैं बता रहा हूँ, दोनों तरीके हैं, या तो पेड एड्स के थ्रू ऊपर आ जाओ या फिर आप एसईओ कि करके ऊपर आ जाओ। नहीं, एसईओ बेसिकली एसईओ भी तो ऐड ही कर रहा है। एसईओ में ऐड थोड़ी ना हो रही है, एसईओ में तो आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है ना, हाँ, वो कैसे हो रही है? एसईओ करके। हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ। वेबसाइट मेरी रन हो रही है आपके हिसाब से, ठीक है, और आप कह हाँ रहे हो 5-6 महीने में एसईओ करके वेबसाइट आपके ऊपर आ गई, हाँ किसी की भी एबीसीडी, तो हाँ, उसके लिए 5-6 महीने में वो क्यों क्या किया था ऐसा एसईओ? 5-6 महीने में ऑन पेज किया, ऑफ पेज किया और उसका टेक्निकल एसईओ किया, उसी से तो वेबसाइट रैंक हुई हमारी। हाँ जी, तो वही वही मैं क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन यही है, हाँ, वो टेक्निकल एसईओ क्या है? तो वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं एसईओ डीप में पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। वो तो फिर पूरे क्या कहते हैं 5-6 क्लासेस का टॉपिक है ना। पढ़ेंगे तब, वो हाँ तो एसईओ पढ़ेंगे अभी। पढ़ेंगे तब बताना। हाँ, तब मैं हाँ उसको जी, क्लियर हाँ जी, करूँगा, हाँ जी। तब क्लियर हाँ करूँगा। हाँ, देखो अब मैंने वही तो ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक है। आपको बोला था कि ये सिर्फ एक ओवरव्यू क्लास हाँ हाँ हाँ, है ना, धीरे धीरे ठीक धीरे है। जब नहीं हम। मतलब मैं लेट मी क्लियर, क्योंकि मैं भी थोड़ा हाँ, मैं से बिल्कुल मतलब डम की तरह नहीं ना, क्लियर कि अब वो जब हम एसईओ पढ़ेंगे तो व्हाट इज एसईओ। ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग उन राइट। सारी एक्टिविटी को देखें। कम से कम ये लगा लो कि 35 to 40 एक्टिविटीज़ होती है तीनों को मिला के ऑलमोस्ट। तो वो सारी ठीक है। एक्टिविटी मतलब उतनी सारी चीज़ें हमें अपनी वेबसाइट पे ऑन चेक करनी पेज, होती ऑफ है। पेज और और टेक्निकल। टेक्निकल, हाँ तो उससे हमारा एसईओ हाँ, एसईओ का मतलब ही वही मेंटेन होता है होता कि है। वेबसाइट पे ऑन पेज ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ करना। यस, ठीक है, ठीक है, डन है। ठीक है। चलिए अब आगे अब आगे आते हैं। अब आगे आके देखो यहाँ पे हम लोग क्या हैं, नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, इसके ऊपर जाते हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है?
अब अभी तक जो भी चीज़ें हमने देखी, जैसे वेबसाइट बनाना, एसईओ करना, गूगल लोकल लिस्टिंग, गूगल एड्स, ये सारे अभी क्या चल रहे थे, ये सब चल रहा था कि गूगल के प्लेटफॉर्म पे आप किस तरीके से मार्केटिंग करते हो। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक हम गूगल के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे कि भाई गूगल पे अलग अलग तरीके से कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये भी तो मार्केटिंग करने के एक प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, हम सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर यहाँ पे भी हम दो तरीके से मार्केटिंग होती है। एक होती है आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक होती है आपकी पेड मार्केटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब क्या है कि अब आप जैसे बोल रहे थे ना कि सोशल मीडिया पे भी हम करेंगे, तो सोशल मीडिया का भी एसईओ होता है क्या? नहीं, यहाँ पे हम सोशल मीडिया को हम सोशल मीडिया देखो मार्केटिंग के अंदर हम यहाँ पे एसएमओ करते हैं, एसएमओ और एसएमएम। ठीक है। एसएमओ का मतलब क्या है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। और एसएमएम का मतलब है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जहाँ पे भी वर्ड आ रहा है, क्या है एसएमओ का? क्या है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। और एसएमएम का मतलब है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। ठीक है। अब आपको माइंड में समय डाउट आ रहा था ना कि सोशल मीडिया, भाई अगर हम फेसबुक है सपोज करो, तो फेसबुक का भी एसईओ होता है क्या? नहीं, फेसबुक का एसएम होता है, यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी हमारी प्रोफाइल होती है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं इस तरीके से, सो दैट कि हमारी जो हमारी जो पेज है, या फिर कह सकते हो कि हमारा जो अकाउंट है उसके ऊपर फॉलोइंग बढ़े, किस तरीके से हम अपने जो देखो हमने अभी, मुझे ना ये पूरा बताना, सपोज हम इंस्टा का लेके चलते हैं, ठीक है? ठीक है। इंस्टा पे अपना सेम जो वेबसाइट वाला था वही वाला नेम ये लेके हमने जो भी हमने नेम था हमारा, उसी से हमने उसी का भी सोशल मीडिया पे भी अपना वो खोल लिया, अकाउंट खोल लिया। अब इंस्टा पे वो ये अकाउंट सेम वो जो हमारा उस पे रन हो रहा था वो इस पे रन हो रहा है। नहीं, सोशल मीडिया के तो आपके अपने प्लेटफॉर्म होंगे ना, वेबसाइट एक अलग चीज हो गई, वेबसाइट इज अ डिफरेंट थिंग। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स बना रहे हो और अपने उन अकाउंट्स को क्या कर रहे हो, उनके थ्रू मार्केटिंग करोगे। अब जैसे सपोज करो आपने अपने बुटीक का यहाँ पे वो बना दिया, एक पेज बना दिया सोशल मीडिया पे, तो बस उसी के ऊपर आप मार्केटिंग परफॉर्म करो। नहीं तो फिर बोलते हैं कि वो वहां से ट्रैफिक आप अपनी साइट पे लेके जाते हो, नॉर्मली सोशल मीडिया से ट्रैफिक आपकी साइट पे जाता है। हाँ, सोशल मीडिया से आप चाहो तो अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर सकते हो कि भाई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है, जैसे आपका इंस्टाग्राम का पेज है, तो इंस्टाग्राम के पेज पे जब हम उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो वहाँ पे बायो पे डालते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हैं। तो जो लोग मेरे फॉलोअर्स होंगे वो हो सकता है कि मेरे लिंक बायो को पढ़ें और मेरे लिंक पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे भी हैं। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अगर किसी ने जैसे सोशल मीडिया पे उसने देखा मेरे प्रोडक्ट उसे पसंद आ गए, तो वो हाउ टू बाय दिस, तो उसके लिए तो मेरी साइट से लिंक करके जाएगा ना वो। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, क्या बनाई है। अगर ई कॉमर्स साइट, हाँ, तो फिर उसके बाद तो अगर सिर्फ बिजनेस साइट नहीं है, ई कॉमर्स साइट है प्रॉपर, आपको अगर खरीदना है, हाँ तो फिर वो आपकी देखो साइट आजकल के जमाने में खाली साइट के थ्रू बेचना और साइट पे ट्रैफिक अपने आप से गूगल से आना तो बहुत मुश्किल है। ज्यादातर ट्रैफिक तो सोशल मीडिया से ही आता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको गूगल से भी ला के दिखाएंगे ट्रैफिक। वो आपको प्रोसीजर नहीं पता है ना अभी आपको, इसलिए आप ये चीज़ें बोल रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही गूगल पे ट्रैफिक आता है। ठीक है, सोशल मीडिया पे मैंने तो यही सुना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ उसके थ्रू ही आप जो है ट्रैफिक लेके आ सकते हो, ये मिथ है। ठीक है भाई, गूगल पे आपकी वेबसाइट जिस दिन रैंक हो गई तो आपकी वेबसाइट पे तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आ जाएगा। सपोज करो आपने 5 से 6 महीने लगा के अपनी वेबसाइट को रैंक कर लिया, ठीक है,
तो आप गूगल पे कोई भी टाइप करेगा बेस्ट बुटीक स्टोर, आपकी वेबसाइट आएगी तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक भी आ जाएगा नहीं आपकी वो तो वेबसाइट पे। वो मैं पर एक्चुअली डिपेंड करता है ना। मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से ये कपड़े वपड़े के होते हैं, ये सब होते हैं, ये सोशल मीडिया से ही ज्यादा जैसे फैशन साइट्स जो है ना, डिपेंड करता है। मैं आपकी बात पे अग्री करती हूँ, पर जो फैशन साइट्स हैं, अब जैसे हमने आपका वो ढूंढा था, हमने वो आपका गूगल के थ्रू ढूंढा, क्योंकि ऐसी चीजें हम गूगल से देखते हैं। पर हम जो फैशन चीजें हैं ना, वो हम सोशल मीडिया से ज्यादा इन्फ्लुएंस है, चाहे वो मेकअप हो, चाहे फैशन इंडस्ट्री हो, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ये देखो बात आपकी सही है, पर ये देखो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। मैं वही चीज़ तो आपको समझा रहा हूँ कि जिस दिन पहली क्लास हुई थी मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सोशल, देखो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनको पिक करके आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो। अब हर बिजनेस के लिए अलग स्ट्रेटेजी चलती है, हर बिजनेस सोशल मीडिया पे नहीं चलता, हर बिजनेस गूगल पे भी नहीं चलता। ये टोटली डिपेंड बिल्कुल करता है कि आपका बिजनेस क्या है, बिल्कुल आपकी बिजनेस की बिजनेस क्या डिमांड है, कहाँ पे है, उसके डिमांड क्या, अकॉर्डिंगली हाँ ही फिर हम लोग जो है मार्केटिंग करते हैं। हाँ मैं ये नहीं बोलूँगा हाँ। कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चीज़ें करके नहीं रिजल्ट आते हैं, ना नहीं ही नहीं सिर्फ नहीं गूगल पे नहीं, वो करके। डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस बिल्कुल वेरी। डिपेंड करता है टोटली कि आपका बिजनेस किस कि चीज़ जो का है। आपका कस्टमर है वो कहाँ ज्यादा बैठा है, उसके ऊपर डिपेंड है। वो गूगल वाला कस्टमर आपका ज्यादा है या खाली वो सोशल मीडिया वाला ज्यादा है, उसके बिल्कुल। ऊपर डिपेंड तो करती है आपका उस बिजनेस उसी कितना। के लिए हमें क्या होता है, हम हमेशा मार्केटिंग रिसर्च करते हैं पहले। जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो मार्केटिंग रिसर्च होती है पहले, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए हम कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करें। एट दैट मीन्स कि कौन सा चैनल यूज़ करें, वेबसाइट यूज़ करें, सोशल मीडिया यूज़ करें, गूगल एड्स यूज़ करें, ईमेल मार्केटिंग यूज़ करें, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है, राइट। सो अगर बिल्कुल बात करें आपके बिजनेस की तो हाँ ऑब्वियस सी बात है कि सोशल मीडिया पे जब आप लोगों को दिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से लोग क्लिक वगैरह करके आपकी वेबसाइट पे भी आएंगे। हाँ, वही इन्फ्लुएंसर बहुत है ना हमारे मार्केट बिजनेस का, वही ऐसा है ना बिल्कुल। तो वो डिपेंड करेगा टोटली टाइप कि ऑफ आपका बिजनेस। हाँ बिजनेस किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम्म फिर चीज़ें होंगी सारी, हम्म ठीक है। नाउ हम्म। हम कहाँ पे थे? हम ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग कर रहे थे इसमें सोशल मीडिया। ठीक है, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर देख रहे थे, ठीक है। अभी ये क्लियर हो गया ना कि गूगल के प्लेटफॉर्म पे करते तो एसईओ कहलाता है, और अगर आप सोशल मीडिया हाँ पे हाँ करो तो एसएमओ हो गया आपका, हम्म। ठीक। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हम यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग की। इसके अंदर हम लोग एक एसएमओ हो गया और एक एसएमएम हो गया। मुझे एक दो काम करना है लैपटॉप पर, वो डिक्लेरेशन फॉर्म भेजना है, उसके लिए प्रिंट आउट निकलवा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पे हम क्या गए, ऑर्गेनिक तरीके से काम करने वाले हैं, ऑर्गेनिकली कैसे काम किया जाता है, और यहाँ पे हम पेड मार्केटिंग के ऊपर काम करने वाले हैं, राइट। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि हम कौन कौन से मीडियम सेलेक्ट करेंगे, मतलब कौन कौन से
चैनल्स के थ्रू हम जो है मार्केटिंग करेंगे सोशल मीडिया के अंदर। सबसे पहले हम पिक करेंगे फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर, ठीक है। ये 4 मेजर प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर भी जो है डिपेंड करता है कि अब जैसे यहीं पे ही है फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर भी बड़ा वो है, कंपटीशन है कि अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो फोकस किस पे ज़्यादा करें, इंस्टाग्राम पे भी कि फेसबुक के ऊपर। तो अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिबेट है। क्या डिबेट है कि देखो आज के टाइम पे ना, अगर मैं बात करूँ, जो यंग जनरेशन है, यंग यूथ है, वो आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा इंगेज है। मैं आपको बताती हूँ क्या है। मैं इसके लिए जो 15, 16, 18 से लेके 30, 32, 35 तक के हैं वो सारे इंस्टा पे हैं। और जो इसके बाद का जो ज्यादा है 40 प्लस और 60, 65 वो सब एफबी पे हैं। एग्जैक्टली। तो टाइम ज़्यादा लोग कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं इस टाइम पे, इंस्टाग्राम के अंदर स्पेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी क्योंकि जो जितने वो हैं, पर आपको इंस्टा का वो चैनल वो इतना ज्यादा चलन है, जो इतना यंग जनरेशन है ना, जो बिल्कुल यंग है, वो सारा इंस्टा पे है। पर ये भी डिपेंड करता है ना कि आपका जो प्रोडक्ट है। अब मैंने ये देखा कुछ लोग जैसे कुछ लोग सिर्फ सूट्स, लेडीज सिर्फ सूट्स का काम कर रही हैं, जो लोग सिर्फ सूट बेच रही हैं वो फेसबुक के लायक है, क्योंकि सूट्स ज्यादातर 35-40 से लेके 60s वाली लेडीज प्रेफर करती हैं, यंग बच्चा नहीं पहनता। अब अगर हम टॉप बना रहे हैं, कॉट सेट बना रहे हैं, छोटी छोटी टी शर्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है सारी। 1 मिनट के लिए मैं म्यूट करूंगा, 1 मिनट के लिए मैं म्यूट करूंगा। श्योर। The number you have dialed is currently busy. Please try. हेलो, हाँ जी मैम बताइए। हेलो,
हेलो हेलो म्यूट है आपका। हेलो 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 मैम आप लाइन पे हो? हेलो 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 हेलो। हाँ जी मैम। अरे कहाँ चले गए थे आप? हेलो वॉइस आ रही है?
हेलो हेलो एक बार डिस्कनेक्ट होके आइए मैम, या तो मैं होके आता हूँ। एक सेकेंड। हेलो 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 हाँ जी हेलो मैम। हेलो हाँ आ रही है आपकी वॉइस। सार्थक हेलो लगाओ। लगाओ भैया। हेलो बोलो। हेलो हेलो वॉइस आ रही है। क्या हुआ? हाँ? हेलो हेलो हाँ हेलो वॉइस आ रही है। प्लीज म्यूट। हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। आ ही नहीं कितनी अभी तक नहीं आ रही थी। ना, मैंने सोचा आप म्यूट पे ही हो। एक सेकेंड। हेलो हाँ अब आ अब रही आई है। है मुझे तुम्हारी। हाँ अभी अब तक मेरी वॉइस नहीं आ रही थी क्या? मैं तो बहुत देर से बोल रहा था। आई। नहीं, जब आप बोल के गए हो म्यूट करके गए हो तब तो उसके बाद से नहीं आई मुझे। ओके अभी आ रही है ना वॉइस। हाँ अब आ रही है। मैं तो 2 मिनट में ही आ गया था, मैं उसके बाद से मैं हेलो हेलो बोले जा रहा था ना। अरे मैं भी हेलो हेलो कर रही हूँ। पता नहीं फिर क्या, यही है थोड़ा बहुत हाँ इलेक्ट्रॉनिक जैसे, चीज़ें। हाँ वो कोई बात नहीं, जैसे आप कह के गए ना मैं म्यूट पे जा रहा हूँ जरा, हम्म। उसके बाद से मुझे आपकी वॉइस नहीं आई। क्योंकि मैंने फिर दो तीन बार ही बोला हेलो। मैंने देखो यहाँ पे क्या कहते हैं लिखा भी था, उसमें मैसेज बॉक्स पे भी लिखा हुआ है। क्योंकि आपका रिस्पॉन्स नहीं आता, मैंने एक बार मैसेज बॉक्स में लिख लेता हूँ। मुझे तो वो भी नहीं आ रहा कुछ। देखो आपको मैंने लिखा हुआ है मैम म्यूट है आपका, मैंने ये भी लिखा हुआ है। इनबॉक्स तो कहाँ? आया होगा ना, यहाँ पे देखो ना आपके स्क्रीन पे सबसे नीचे राइट हैंड साइड पे देखो एक हाँ मैसेज का स्क्रीन। बॉक्स है। स्क्रीन पे सबसे नीचे राइट अच्छा हैंड एक साइड पे 5 ऑप्शन है, बीचों बीच हाँ है हाँ मैसेज का ऑप्शन, उस पर क्लिक करो। देख रही हूँ मैं। हाँ ठीक है। लिखा हुआ रहा है उसमें तो मेरा मैंने मैसेज। क्लिक नहीं, मैसेज चेक नहीं किया था ना आपका। ओके ओके ठीक है कोई जब तक बात मैसेज चेक नहीं करूंगी तब तक मुझे पता, मतलब मुझे यही था कि आप म्यूट है एक्चुअली। नहीं। चलो कोई नहीं ठीक है। कोई बात नहीं, it's okay।
हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, सॉरी, आइए। ठीक है, सो ईयरफोन लगाया हुआ था तो मे बी वो ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी मेरे, ये भी हो सकता है। हो सक कोई नहीं, टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, कोई दिक्कत काफी काफी चांसेस है मेरे ईयरफोन बंद हो गया होगा बीच में। कोई नहीं। सो यहाँ पे आप देखो ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर। इन चारों ही प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से ठीक है। मार्केटिंग की जाती है। बाकी ये तो आप बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, बट इन सारे ही प्लेटफॉर्म चूज को कर। यूज़ कैसे करना है वो हम सारी चीज़ें इसके अंदर सीखेंगे। हाँ हाँ, वो बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हर बंदा अलग प्लेटफॉर्म प्रेफर करता है और हर बिजनेस के लिए अलग प्लेटफॉर्म है। हाँ वो डिपेंड करता है, वो सारी क्या ना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, अब ये कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो है ये हो गया। ठीक है, अब देखो अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई है। एक तो वर्डप्रेस, एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब अगर आपको देखा जाए ना तो यही चारों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सबसे मेन प्लेटफॉर्म है आपको। ठीक है, ये आपके क्या हैं, सबसे मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आपको चीज़ें सीखनी है। राइट, सो इनके ऊपर हमें काम क्या करना है क्या ज़्यादा से वर्डप्रेस ज़्यादा। है एक तो? वर्डप्रेस हो गया, एसईओ हो गया, गूगल एड्स हो गया और सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, यही हमारे क्या हैं सबसे ज़्यादा मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, मेजर प्लेटफॉर्म। हाँ ठीक है, उसके बाद जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स हैं। हो सकता है कि कई जगह पे आप उनको यूज़ भी ना करो। ठीक है, और कई ठीक जगह है। पे ऐसा होगा कि उन्हीं का यूज़ हो, ये भी डिपेंड करता है। तो ऐसा ही एक मॉड्यूल है ORM। ठीक है, इसका नाम है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, अब ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ORM के अंदर बेसिकली होता क्या है, ORM के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे अपनी ऑनलाइन जो रेपुटेशन है ना उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज कैसे की जाती है, मैनेज करने के देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। सोशल मीडिया पे भी मैनेज की जाती है, गूगल के अंदर भी मैनेज की जाती है। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं इनको मैनेज करने के। अब बात को समझो कि सोशल मीडिया ORM का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे क्लाइंट्स होते हैं ना, अब वो रेपुटेशन किसी की भी हो सकती है। वो हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट की रेपुटेशन हो सकता है कोई पर्सन की रेपुटेशन हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन है ना। तो हम ही क्या ठीक करते है। हैं, उसकी रेपुटेशन को हमें ना ऑनलाइन मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि ORM के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि भाई वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या फिर वो कोई पर्टिकुलर हो सकता है कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसके बारे में गूगल पे कहीं पे भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो उन न्यूज़ को किस तरीके से हमें डील करना है या फिर किस तरीके से उस न्यूज़ को हटाना है। अब जैसे सपोज़ करो मेरा एक स्टूडेंट है ठीक है, वो आज के टाइम पे अडानी का जो है वो करता है, ORM करता है। ठीक है, तो अब वो लोग क्या करते हैं कि वो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है कि पहले 3 पेजों पे अडानी के बारे में कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी गूगल के अंदर। ठीक है। ठीक है, गूगल पे आप अडानी के बारे में डालोगे तो उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव जो न्यूज़ है वो आपको गूगल के ऊपर नहीं नज़र आएगी टॉप 3 पेजों के अंदर। ठीक है, तो अब ये हो गया कि सोशल मीडिया पे भी नज़र नहीं आएगी, सोशल मीडिया के ऊपर भी काम करते हैं। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, ORM के अंदर हम लोग क्या है, किसी भी ब्रांड का या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो ऑनलाइन रेपुटेशन है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम सीखेंगे प्रॉपर ORM के अंदर। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे गूगल एडसेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, गूगल एडसेंस क्या है, ये क्या है, एडवर्टीजमेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। अब आप बता रहे थे ना कि कई सारी वेबसाइट्स के अंदर जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको इतनी एड्स दिखती आप इरिटेट हो जाते हो, राइट। सो बेसिकली होता क्या है कि जब हम हमारी वेबसाइट पे जब हमारी वेबसाइट अच्छी तरीके से SEO हो जाता है, अगर उसका SEO अच्छे तरीके से हो गया है, उस पर ट्रैफिक बहुत अच्छा आने लग गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी वेबसाइट को क्या करते हैं, गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड करवाते हैं।
ठीक है, गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाते हैं। अब गूगल एडसेंस से अप्रूव होकर होगा क्या, अगर एक बार आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव हो गई तो आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर क्या दिखने लग जाएंगी, एड्स दिखने लग जाएंगी। जैसे आप दूसरों की वेबसाइट पे देखते हो ना, ऐसी एड्स आपकी वेबसाइट पे दिखने लगेंगी। ठीक है, अब देखो आपकी शॉप है, सपोज करो ये आपका एक समझ लो कि आपकी खुद की शॉप है, आपका खुद का बुटीक है। ठीक है, अब आपकी बुटीक के अंदर सपोज करो कि अब बुटीक से मिलता जुलता कुछ भी हो सकता है कि कोई पर्स वाला है, छोटा मोटा उसका पर्स का काम है, उसने बोला कि मेरे को आप अपनी जो शॉप है उसमें एक छोटा सा कोना दे दो, आप जो भी ड्रेसेस लोगों को दोगे मैं उससे मिलता जुलता मैच खाता हुआ कोई ना कोई बैग जो है वो सेल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और बदले में मैं ठीक है। आपको 5000 या 10,000 रुपीज़ मंथली बेसिस पे दे दूँगा। ठीक है। ठीक है, आपने उसको अपनी शॉप का थोड़ा सा पार्ट दे दिया और बोला कि चल ठीक है 5,000 10,000 रुपये महीने का जो भी है आप मेरे को देते रहना। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हमारी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है, तो मोनेटाइज होने का मतलब क्या है कि हमने क्या करा है कि गूगल को अपनी वेबसाइट जो है रेंट पे दी है कि भाई मेरी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट दिखा, लोग मेरी वेबसाइट के थ्रू एडवर्टीजमेंट करें, बट उसके बदले में मुझे पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके बदले में मुझे पैसा मिलना चाहिए। ये तो आफ्टर एसईओ और ट्रैफिक है ना, क्योंकि हमारी जब वेबसाइट एकदम से फर्स्ट सेकंड पेज पे आ जाएगी, खुलेगी, तभी होगा ये तो। ऐसा कुछ नहीं है, वेबसाइट का एसईओ होना चाहिए, ट्रैफिक मैटर नहीं करता। ट्रैफिक आपका 0 है तो भी आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करा सकते हो। अच्छा, रिक्वेस्ट कर सकते हो मोनेटाइजेशन की, बट हाँ वेबसाइट में एसईओ अच्छे से होना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रैफिक इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तब हम अपने दूसरों के ऐड अपनी वेबसाइट में चला सकते हैं। हाँ, और वो भी हम नहीं करते, वो गूगल अपने आप करता है सारी चीज़ें। गूगल ही, तो वो गूगल हमारी वेबसाइट पे बस ऐड दिखाता है, हमें उसके बदले में जो है पैसा मिल जाता है। बट वो होता कैसे है, वो गूगल एडसेंस अप्रूव। तो गूगल एडसेंस को अप्रूव करवाने के लिए हमें जो है क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे अपने गूगल एडसेंस के अंदर कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, गूगल एडसेंस हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे हो गया ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, अब ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ईमेल मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से ईमेल्स के थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं, कैसे बल्क में डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और किस तरीके से बल्क मेल होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे जीमेल की तरह नहीं होता कि हर बंदे को एक एक मेल आप भेजे जा रहे हो, नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे मेल चिम्प हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू हम 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोगों को एक साथ एक क्लिक में मेल भेज सकते हैं। और मेल कौन सी वाली, वो नॉर्मल मेल नहीं, टैम्पलेट वाली मेल जिसपे टैम्पलेट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ईमेल मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से की जाती है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, ये क्या लिखा था पहले, बल्क में मेल भेजिए और ऊपर से बल्क में क्या था, एक्सट्रैक्ट, मतलब कि डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे हम गूगल से कैसे ईमेल आईडी निकाल सकते हैं ईमेल मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, राइट, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बिस्किट चॉकलेट स्मूदी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे हम ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारा बिंग। ठीक है, बिंग, ठीक है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है वैसे ही बिंग भी एक सर्च इंजन है जो मोस्टली यूएसए पे चलता है। ठीक है, गूगल भी यूएसए का है एंड बिंग भी यूएसए का है, बट अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू 60 to 70% लोग जो हैं यूएसए में बिंग चलाते हैं एंड 30 to 40% लोग ऐसे हैं जो गूगल रन करते हैं। मतलब गूगल चलाने वालों की जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी कम है, कहाँ पे, गूगल यूएसए के अंदर। ठीक है, सो वो मोस्टली जो है वो प्रिफर करते हैं आपका बिंग ऐड, बिंग्स वगैरह। ठीक है, तो जिस तरीके से हम गूगल के ऐड के प्लेटफॉर्म के अंदर हम गूगल एड्स रन करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम गूगल ऐड उसके अंदर हम गूगल ऐड को रन करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग बिंग के प्लेटफॉर्म पे भी ऐड रन करते हैं। जैसे हम गूगल ऐड पे कोई ऐड बनाते हैं,
गूगल ऐड पे कोई ऐड बनाते हैं, तो जब हम गूगल ऐड पे कोई ऐड रन करते हैं तो वो ऐड सिर्फ गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे नज़र आती है, मतलब कि वो ऐड सिर्फ गूगल के अंदर ही नज़र आती है, गूगल के बाहर कहीं पे भी नज़र नहीं आती। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग जो हैं हम उसी तरीके से जैसे हम बिंग पे कोई ऐड रन करेंगे तो वो बिंग की ऐड कहाँ पे चलेगी, सिर्फ बिंग के प्लेटफॉर्म पे चलेगी। अब सपोज़ करो कि कोई आपका क्लाइंट है एंड आपका जो क्लाइंट है वो आपको बोल रहा है कि भाई मुझे जो है मार्केटिंग करनी है, मतलब मेरे को मेरी जो टारगेटेड मार्केटिंग है वो होगी यूएस से, मतलब मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं सिर्फ यूएसए पे उसके मार्केटिंग करना चाहता हूँ, इंडिया पे मेरा फोकस नहीं है ज़्यादा। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, आप बिंग के ऊपर काम करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप मार्केटिंग करोगे कैसे, वहाँ पे तो लोग बिंग चलाते हैं और गूगल तो कोई चलाता नहीं है, बहुत कम लोग चलाते हैं, और हम ऐड रन कर रहे हैं गूगल के अंदर और गूगल वहाँ कोई चला नहीं रहा, तो उसका कोई बेनिफिट है? उसका कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बिंग के प्लेटफॉर्म के अंदर जो है एडवर्टीजमेंट रन करनी पड़ेगी, राइट। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हेलो, हेलो, हाँ वॉइस आ रही है? हाँ मुझे आ रही है। मैं कह रही हूँ फिर हमें एसईओ भी बिंग के हिसाब से करना पड़ेगा ना, गूगल तो अब हट है, लोग गूगल सर्च इंजन है ही नहीं। देखो वही चीज़ है कि हाँ गूगल जो है सबसे अच्छा, सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था जो मार्केट में आया था? भाई मुझे तो गूगल से ही पता है, 2000 समथिंग में मुझे गूगल पता चल गया था। ठीक है, देखो 2001 सबसे पहला जो सर्च इंजन है जो आया था वो था आपका याहू। ठीक है, याहू अच्छा, था हाँ फर्स्ट सर्च yahoo.com, इंजन जो ठीक है, ठीक है, 1992 ठीक के है। अराउंड लॉन्च हुआ था। उसके बाद हाँ 1996 और 7 में जो है गूगल आया। ठीक है, बट हाँ याहू जो है ना वो जो एक होता है ना कि जो यूज़र्स हैं उसकी नीड्स को नहीं समझ पाया, तो धीरे 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 जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और फिर लोग ना गूगल को ही बहुत ज़्यादा समझने लगे, क्योंकि गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है गूगल। बाकी कंट्रीज़ के पास तो अपना अपना सर्च इंजन है, बट गूगल ऑलमोस्ट सब जगह किया जाता है। अच्छा, ठीक है, बाकी कंपनीज में अलग से भी कोई और सर्च इंजन है? नहीं, हर कंट्री के पास अपना अपना सर्च इंजन है ना। जैसे चाइना है, चाइना में तो गूगल बैन है, तो वहाँ पे वो लोग बैदू चलाते हैं, उनके हाँ सर्च इंजन का नाम बैदू है, डक डक गो है। ठीक है, मतलब कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ के पास मतलब है अपना अपना। हाँ ठीक है, सारी कंट्रीज़ के पास अपना अपना सर्च इंजन है पड़ा हुआ। ठीक है, हाँ इंडिया के पास हाँ, अपना कोई सर्च इंजन नहीं है, तो इंडिया किसका चला रहा है? हम गूगल का चला रहे वही। हैं, यूएसए का चला रहे हैं, राइट। हाय हाय, इंडिया अभी तक अपने लिए फिर सर्च इंजन क्यों नहीं बना पाया है इतना? देखो अब अभी तक तो नहीं बना पाया, मे भी वैसे हो सकता है इन फ्यूचर कभी बना दे। वैसे हम राइट, बोलेंगे मेक इन इंडिया, क्योंकि आप सर्च वही होता इंजन है हम आज भी कि मांग के काम चलाते हैं। अब आप ये भी तो देखिए ना कि कौन है गूगल का सीईओ, कौन है? इंडियन ही तो है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? इंडियन ही तो है। तो इंडियन ही तो कर रहे जो हैं, भी है, वही पर वाली वो बात इंडिया है में कि नहीं है तो वो इंडियन नहीं है। अगर हाँ आप मतलब बाहर वो बैठ के दूसरी अपॉर्चुनिटी। कंट्री के लिए काम कर रहे हो तो एनीवे आप इंडियन, आपकी शक्ल इंडियन होने से कुछ नहीं है ना, मैम कि वही इफ सारी यू आर चीज़ें हैं बॉर्न कि एंड ब्रॉट अप इन इंडिया सो दैट इज व्हाई यू आर इंडियन, पर वही आप चीज़ जिस तो मैं आपको कंट्री के लिए समझा रहा काम हूँ कर रहे हो। कि यहाँ पे इंडिया में आपको पता ही है चीज़ों के बारे में, पॉलिटिक्स होती है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, एंड दूसरी कंट्रीज़ वाले समझते हैं, जो इंडियंस की जो एबिलिटी है उसको समझते हैं, उन्हें पता है कि इंडियंस के अंदर बहुत ऐसी एबिलिटी है कि बहुत कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं, बट इंडिया में वैल्यू नहीं है, इसीलिए तो लोग छोड़ के जाते हैं। मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट नहीं 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 चाहिए नहीं, ये मैं तो देखने के जस्ट बाद। ऐसे जनरल बात कर रही हूँ, ये आपसे ऑब्वियसली ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स कि हम इतना अपने आप को वो करके भी आज तक अपना सर्च इंजन नहीं बना पाए हैं। और हम ये तो खैर बहुत ही बेकार बात है कि वहां पर गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का या इसका जो इंडिया के लिए काम नहीं कर रहा वो इंडियन नहीं है। ये एक बेसिक
सच है जिसको हम ना एक्सेप्ट नहीं करते, हम एवं ही खुश होते रहते हैं, इंडियन ही तो है, इंडियन ही तो है। अगर वो इंडियन इतना ज्यादा इंडिया के लिए काबिल हो तो आप उसको जाने क्यों नहीं दे रहे? क्यों दिया? आप उसको उससे डबल सैलरी दीजिए ना, रखिए ना इंडिया में। अब यही तो रीज़न है ना कि भाई क्या ऐसा क्या रीज़न हो रहा है कि चीज़ें नहीं हो रही। पढ़े लिखे लोग इंडिया छोड़ के जाते हैं और गंवार अनपढ़ लोग इंडिया में रहते हैं। ये तो एक सिंपल इंडिया का फंडा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल तो हमारे पास गूगल है, हम गूगल पे सीख लेते हैं कि किस तरीके से गूगल पे ही हम हाँ अपनी कमांड कर लेते हैं। कल को अपना सर्च इंजन आएगा तो वो भी गूगल को ही फॉलो करेगा, क्योंकि अभी भी जितने भी सर्च इंजन है ना तो वो सब गूगल को फॉलो करते हैं। तो मतलब कि अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करवा लेते हो तो बाकी के सर्च हाँ इंजन पे भी आप ऑलमोस्ट वही रैंक पे रहते हो। 19-20 का फर्क रहता है। सपोज करो अगर आप गूगल हाँ, पे नहीं वो फर्स्ट तो हो वो मैं आपकी बात, वो तो ठीक है, क्योंकि गूगल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो भी सबसे बड़ा सर्च इंजन है आज। बाकी देशों में अपने होंगे, उसके बावजूद भी उनके पास गूगल भी वो यूज करते होंगे। चाइना को तो छोड़ दो, चलो एक आध जगह जहाँ बैन हो गया वो ऐसे डिफरेंट, बाकी जगह तो है ही ना, गूगल यूज होता ही है। बिल्कुल मैम बिल्कुल। ठीक है तो फिर हाँ आगे हाँ बढ़े। हाँ हाँ जी, हाँ जी, श्योर। ठीक है तो अब आगे जो है हम लोग, ठीक है, तो बिंग में हम किस तरीके से सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, दैन उसके बाद हमारा आपका यहाँ पे जो है ई कॉमर्स हो गया। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर किस तरीके से जो हमारे ये भी एसईओ का पार्ट है कि ई कॉमर्स में किस तरीके से प्रोडक्ट का जो है हम लोग ई कॉमर्स करते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट की ई कॉमर्स मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, हमारी ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से की जाती है हम सीखेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है हम ये सीखेंगे। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग एफिलिएट मार्केटिंग ये क्या है? ये यहाँ पे हम लोग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करते हैं, दोनों ही में हम क्या करते हैं, थर्ड अच्छा पार्टी। अच्छा, हम बुकिंग करते हैं थर्ड पार्टी, वहां से वहां उठाता है और बुक करता है। हाँ देखो, दोनों ही थर्ड पार्टी कंसेप्ट है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज करो अमेजोन है, ठीक है, अमेजोन की वेबसाइट पे गए, हमने वहाँ पे एक अकाउंट बनाया अपनी एफिलिएट का। ठीक है, अब अमेजोन में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हमने किसी भी प्रोडक्ट के लिंक को उठाया और उस लिंक के थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों को वो लिंक शेयर करते हैं। उस लिंक के थ्रू कोई भी परचेज करता है तो अमेजोन क्या है, हमें उसका कुछ कमीशन दे देता है। वो हो गया आपका एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ही सेल करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ईजी हैं। जैसे कि सपोज करो कि आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे एक आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा शॉपिफाई, जिसके थ्रू हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ठीक है, सपोज करो शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने एक वेबसाइट बनाई XYZ के नाम से। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट में काम करने वाली बहुत सारी क्या हैं, कंपनीज हैं, जैसे बहुत सारे वेंडर्स हैं। जैसे एक है ग्लो रोड जो बहुत फेमस है। ठीक है, इसने अभी अमेजोन के साथ टाई अप किया है ग्लो रोड। तो सपोज करो जैसे अमेजोन, मेरी यहाँ पे वेबसाइट बनी है और मेरी वेबसाइट पे बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, मेरी वेबसाइट पे बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ग्लो रोड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं हम लोगों ने सपोज करो कि यहाँ पे अपना वो करा, ग्लो रोड के अंदर जाके हमने इसके साथ क्या करा, ये हमारा ग्लो रोड है, ठीक है, और ये मेरा शॉपिफाई का अकाउंट है। ठीक है, अब ग्लो रोड के साथ मैंने अपने अकाउंट को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ग्लो रोड की वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सपोज करो यहाँ पे कोई शूज़ है, सपोज करो यहाँ पे एक शूज़ है जिसकी कॉस्टिंग है 500 रुपीज़। ठीक है, मैंने क्या करा, मैं क्या करूँगा, मेरा ये वेबसाइट है, मैंने क्या करा कि इसकी वेबसाइट से ये इसका प्रोडक्ट उठाया और अपनी वेबसाइट पे लगाया और यहाँ मैंने इसको 800 रुपीज़ में लगा दिया। ठीक है, इसका शूज़ उठा के अब कोई कस्टमर आया मेरी वेबसाइट के अंदर और उसको ये शूज़ अच्छा लगा, उसने क्या करा, मुझे 800 रुपीज़ पे करे और मुझे ऑर्डर कर दिया। ठीक है, मैंने क्या करना है, उस ऑर्डर का यहाँ से मैं 500 रुपीज़ दूंगा किसको, ग्लो रोड को। ठीक है, क्योंकि उसकी वेबसाइट पे तो 500 रुपये का लगा ना, मैंने ग्लो रोड को 500 रुपये दिए और उसको क्या करा, ये जो मेरा यूज़र है जिसका ऑर्डर आया है, इसका एड्रेस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसको प्रोवाइड करा दी। ग्लो रोड क्या करेगा, इस शूज़ को लेगा और इस शूज़ को लेके किसको दे देगा, मेरे कस्टमर को दे देगा। ठीक है, तो अभी सारे के सारे प्रोसेस के अंदर आपने क्या किया, कुछ नहीं, एक वेबसाइट थी जिस पे अच्छा ट्रैफिक, ट्रेडिंग की है वहां से वहां।
है ना, एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है, उसके बाद ना आपको यहाँ पे स्टॉक रखने की ज़रूरत है, ना आपको डिलीवरी करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें क्या करेगा, ग्लो रोड करेगा। आपको सिर्फ उसके लिए ऑर्डर उठा के लेके आना है अपनी वेबसाइट के थ्रू। मतलब मेरी साइट की मार्केटिंग अगर अच्छी है तो मैं अपनी साइट का फायदा उठा रही हूँ बिना प्रोडक्ट हाँ, बिना किसी झंझट के, ना आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई किसी को डिलीवरी करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको एक अच्छी वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है, उसमें एक अच्छे ट्रैफिक की ज़रूरत है, बस दैट्स इट। तो ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट में आप काम कर सकते हो। अब देखो अभी इंडिया में मैं आपको बताती हूँ, ये इतना बड़ा ये कौन सा है सार्थक जो इसका फर्नीचर का है, पेपर फ्राई अपने प्रोडक्ट के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स को बहुत अपनी साइट पे दिखाता है। हाँ, तो उसको पैसा मिलता होगा ना, मार्केटिंग कर रहा है वो दूसरे प्रोडक्ट की, और दूसरे प्रोडक्ट बेच दे तब बीच में पैसा आ जाता है। हाँ, तो वो मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग से करा रहा है। खाली अपने ही नहीं, दूसरों के प्रोडक्ट्स बहुत करते हैं। कुछ प्रोडक्ट पेपर फ्राई के अपने हैं और कुछ प्रोडक्ट्स उसके दूसरे के। और फिर मुझे अभी बाद में पता चला काफी सारी जो पॉपुलर साइट्स हैं वो ऐसे ही करती हैं। हाँ, मार्केटिंग, ये सारे मार्केटिंग टैक्स हैं और कुछ नहीं। भाई दूसरे का भी प्रोडक्ट बिक गया हो, तुम्हारे भी पैसे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये समझ में आया ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट, राइट। सो इस तरीके से हम जो है और भी छोटे मोटे हैं वो सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर तरीके, मतलब जो मेजर जो सीखने वाले थे वो कौन से थे जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, वर्डप्रेस, एसईओ, गूगल एड्स और सोशल मीडिया। ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पे टाइम लगेगा। बाकी के सारे टॉपिक्स तो आपके 1 डे के हैं, 1 डे 2 डे, मतलब 2 क्लास में एक क्लास 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। सो अब जो है कल से हम लोग जो हैं प्रॉपर वर्डप्रेस के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है। डोमेन और होस्टिंग के बारे में बात करेंगे, डोमेन और होस्टिंग परचेज करेंगे, सारी चीज़ें जो है कल से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल काम कल से ही स्टार्ट। मैं तो जो डोमेन ढूंढती हूँ, जिस नेम से मैं डोमेन ढूंढती हूँ, मतलब फिक्स है कि मेरा सोचा हुआ नाम 5-6 हज़ार से कम का नहीं होता। हाँ, वो रीसेलिंग पे लगा देते हैं ना लोग, ये जो कॉमन नेम होता है ना उसको परचेज करके लोग क्या है रीसेलिंग के लिए डाल देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरा एक डोमेन लिया हुआ है मैंने, अब मेरे को वो डोमेन बेचना है, अभी लिया था मैंने, पर वो डोमेन मैंने यूज नहीं करना, तो कैसे बेचूं? .com है। अब उसके लिए तो फिर आपको वही है कि जब कोई यूज़र उसके अंदर आएगा, जैसे सपोज करो कि मेरे को वो परचेज़ करना है ना, अब जैसे आपको 5000 में दिखा रहा है, तो जब आप वहाँ पे रिक्वेस्ट डालोगे उसको परचेज़ करने की, तो फिर गूगल आईडी वाले या जो जहाँ से भी आपने परचेज़ किया वो उस यूज़र को कनेक्ट करेंगे कि भाई आपका डोमेन कोई परचेज़ करना चाहता है, आप सेल करना चाहते हो तो आप इतने में सेल कर सकते हो। तो वो तो आप जब भी सेल करोगे ना, वो तो बाई चांस मैंने अपनी साइट नहीं बनाई तो वो मेरे लिए वेस्ट पड़ा है। साइट वाइट बना लेती तो थोड़ी यूज बेचती उसे। हाँ, तो वही है, जब उस डोमेन की रिक्वायरमेंट आएगी जहाँ से भी आपने परचेज किया है, तो हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। आप बोल नहीं सकते वहाँ पे, डाल नहीं सकते GoDaddy में कि ये मुझे बेचना है? हम नहीं सेल कर सकते ना वहाँ पे वही आपको कनेक्ट करेंगे अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो। बाकी हम वो क्या कहते हैं वहाँ पे जाके अपने उसको नहीं सेल कर सकते। अच्छा, ठीक है। सो कल से हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सारी चीज़ें। आप एक बार मुझे दिखा भी देना अपना जो भी है आपके उसमें डोमेन या होस्टिंग जो भी आपने परचेज किया, देखेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे उसका कुछ ना कुछ। ठीक है। सो कल से आप डोमेन और होस्टिंग लेके अपना प्रैक्टिकल चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ। सेम लिंक। थैंक यू।